बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेपर है ग्रेड 8 2020 फाइनल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट्स के बारे में। लेट u इज़ इक्वल्स टू x वेयर एज x बिलोंग्स टू z एंड x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 16। यहाँ पे ये जो साइन है ये ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर ये इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब ये है कि लेस देन एंड इक्वल टू 16, और अगर ये इस तरह से लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये लेस देन 16 है। चलें हम इसको ट्रीट कर लेते हैं लेस देन 16 के ऊपर। मैं इसको इक्वल पे ट्रीट नहीं कर रहा क्योंकि इसकी प्रिंटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये लेस देन 16 हो तो फिर ये क्या होगा। सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये टैबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है भी इनका ये कि टैबुलर फॉर्म में आप इन सेट्स को लिखें। तो u को हम लिखने लगे हैं टैबुलर फॉर्म में। ये होगा 1 से हमने ग्रेटर से स्टार्ट करें, 2 1 नहीं लिख सकते क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये इस तरह से चलते जाएगा टिल हम जाएंगे इसको 15 तक, ठीक है, क्योंकि हम लेस देन 16 उसको कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो a की वैल्यू है, अब कह रहे हैं कि ax इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं आपको पता है कि 2 टाइम 2 इज़ 4, 3 टाइम 3 इज़ 9, 4 टाइम 4 इज़ 16 हो सकता है। लेकिन चूँकि हमारी वैल्यूज़ ही जो हैं वो 16 से छोटे हैं तो इसलिए हम 16 नहीं ले सकते, ठीक है। अब हमारे पास है x जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। इसी में से इसी चीज़ में से हमने मल्टीपल ऑफ 3 फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखते हैं 3 6 9 12 एंड 15, राइट। उसके बाद है c, x इज़ अ प्राइम नंबर। अब हमने इसी कंटेंट में से u में से ही देखना है कि प्राइम नंबर कौन सा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राइम नंबर जो है वो है 2 3 5 7 11 एंड 13। अभी हमारे पास सारे सेट्स टेबुलर फॉर्म में आ चुके हैं। इसके बाद हमने करना ये है कि फर्स्ट इसका सेकंड पार्ट है बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ये जो साइन होता है ना, इस ये वाला, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं और इस साइन को यूनियन कहते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि ऑल द एलिमेंट्स लिखते हैं और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने सेम एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी कि कॉमन, दोनों में एक जैसे जो हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ए बी और सी में क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास। तो हमारे पास ए बी और सी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ये है ए सेट, बी और सी, कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं है, एक जैसा एलिमेंट कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं फाई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन उसके ऊपर एक ये सी भी लिखा नज़र आ रहा है, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। सी को तो हम बाद में देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट को पहले हम ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब जैसे कि हमें पता है कि वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ए बी और सी में हैं। तो हम देखते हैं ए बी और सी को यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से। तो यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, हमने वो लिखने हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये है जी 2 3 4, यहाँ से हमने देखते हैं इन तीनों में से, ठीक है। यहाँ से जो कॉमन है, इनमें कॉमन नहीं बल्कि ऑल, यूनियन का मतलब है ऑल। सो 2 3 5, देखिए 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमारे पास 8 नहीं है यहाँ पे, 9 10 भी नहीं है, 11 12 13 14 भी नहीं है, और 15। सो हमारे पास आ गया यहाँ पर 7 के बाद 9 11 12
13, ये आ गए। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट द यूनियन कि ये यहाँ पर अवेलेबल है। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? ये जो ऊपर सी लिखा है ना, ये छोटा सा, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने इसको माइनस करना है। यानी ये जो एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए ना, इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में है वो आप लिखेंगे। तो अब देखते हैं कि ये 2 3 4 5 6 7 9 11 12 एंड 13, इसमें जो कौन से एलिमेंट नहीं है यूनिवर्सल के अकॉर्डिंगली। सो दिस इज़ यूनिवर्सल बेसिकली। यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स जो हैं उसमें नज़र नहीं आ रहे, वो ये है 8 भी नज़र नहीं आ रहा, 10 भी नहीं आ रहा, और यहाँ पे एक 14 आता है वो भी नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हमारे पास 8 10 एंड 14 जो होगा ना, वो इसका आंसर होगा 8 10 एंड 14। और इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट, इसको डैश भी कहते हैं, और इस क्वेश्चन में उन्होंने सी लिखा हुआ है, दैट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनियन में से इसको हम माइनस कर देते हैं, जो भी हमने सेट फाइंड आउट किया, ये वाला, ये जो सेट है ना अंदर हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पर इसका आंसर है, इसको माइनस करेंगे यू से। अब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन एन इलेक्शन द नंबर ऑफ वोट्स which the three candidates received are as follows. कैंडिडेट एक्स को इतने वोट मिले, कैंडिडेट वाई को इतने मिले, कैंडिडेट जी को इतने वोट्स मिले। Now the question is calculate y's majority over x. तो मेजॉरिटी ओवर एक्स का मतलब ये है कि हमें एक्स और वाई को माइनस करना पड़ेगा, कि हमें उसकी मेजॉरिटी देखनी है कि वो कितना ज़्यादा है। तो हम माइनस करके देख लेते हैं किसको। तो हमारे पास y माइनस एक्स करना है, तो y के जो वोट्स है दिस इज़ 3 4 5 5, जबकि x के जो वोट थे वो हमारे पास है 3 2 8 4। और जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 171। अब चूँकि हमने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, सो परसेंटेज में उन्होंने कहा था कि टोटल से फाइंड आउट करना आपने। सो इसका मतलब है पहले हमें टोटल भी पता होना चाहिए कि टोटल कितने हैं। तो ठीक है, देखते हैं कि टोटल हमारे पास, यानी कि x प्लस वाई प्लस जी के सारे वोट्स जो है ना, इनको हमने ऐड अप कर देना है, और ऐड अप करके हमारे पास आंसर आ गया इसका 8260। अब चूँकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करना है, परसेंटेज, तो इसमें टोटल हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, यानी कि 8260 नीचे आ गया। ये जो x वाली वैल्यू थी इसको हम ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे, और हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2.07%। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड ही मस्ट रिसीव एटलीस्ट 45% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। तो टोटल वोट्स हमें पता है कि कितने कास्ट हुए थे, हम देखते हैं उसको। वो थे हमारे पास 8260। अब वो कह रहे हैं कि 45% ऑफ द टोटल, अगर इतने होते तो वो इलेक्शन को विन करता। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें कि ये कितने बन रहे हैं हमारे पास, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 3717। राइट, इतने वोट्स होते तो वो विन करता। तो वाई को वोट्स कितने मिले हैं, ऊपर लिखा है, मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, वाई को वोट्स मिले थे 3455। ओके, और हमें चाहिए कितने थे वाई को विन करने के लिए, इतने 3717। और इसका मतलब ये कि कितने वोट्स कम हैं उसके पास। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता लग गया 262 वोट्स उसके पास कम है। अगर इसके पास 262 वोट्स और होते तो ये विन कर जाता। ओके, ये वाला क्वेश्चन लिटिल बिट ट्रिकी है हमारे लिए। इसको हम देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ देन डिसाइडेड द वोट्स विच जी हैज़ रिसीव, जो जी ने वोट्स रिसीव किए थे ना, कितने थे जो जी ने वोट्स रिसीव किए थे, वो थे 1521। ये जो उसने रिसीव किए थे इनको आपने रिकास्ट करना है इन फेवर ऑफ आइदर एक्स और वाई। यानी जी जो है कैंडिडेट, हो सकता है वो छोड़ गया या कुछ भी हो गया उसे, तो उन्होंने कहा अच्छा इसके जो वोट्स हैं ना दूसरे को, एक्स और वाई को रिकास्ट होंगे।
and that the one who has greater number of votes shall be elected. अब जिसके पास ज़्यादा होंगे वोट तो वो जीत जाएगा. तो कह रहे कैलकुलेट द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स विच एक्स मस्ट रिसीव इन ऑर्डर टू सिक्योर इलेक्शन. कह रहे एक्स को कितने वोट फिर मिले कि वो इलेक्शन जीते. ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास इनइक्वालिटी है कि और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स, यहाँ पे एक्स आ गया. ठीक है, और ये ग्रेटर एक्स है. ठीक है, जो हम जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है. यानी कि कैंडिडेट जो है एक्स वाला उसने विन किया है इसके, और ये फिर ग्रेटर सिंबल एक्स की तरफ होगा. अब हम उसका एज्यूम करते हैं कुछ. हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर एक्स को वोट मिले थे एक्स, ठीक है, तो फिर वाई को कितने मिले. वाई को मिलेंगे 1521 माइनस एक्स. ये एक्स की एक एजम्पशन है ये वाली ना, ये वेरिएबल हम रख रहे हैं यहाँ पे. अब हम ये देखते हैं कि एक्स को वोट्स एक्चुअल पहले कितने थे उसके पास. तो उसके पास से 3284 और यहाँ से ये एक्स के वोट आ गए. ये जी से आया है शेयर. ठीक है, ये वाला जो शेयर है ना, ये वाला ये जी का शेयर है. जो जी के वोट ये वाले हमने डिवाइड किए हैं दोनों में. अगर हम इसको x देंगे तो फिर इसको 1521 माइनस एक्स मिलेगा. और y की जगह पे हमारे पास क्या था यहाँ पे 3455 था ये y के जो ऑलरेडी वोट्स थे. ठीक है, इसमें हमने इसको ऐड अप कर दिया और ये इनइक्वालिटी का सिंबल. अब हमें इसे सॉल्व करना है. हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 4976 माइनस एक्स, राइट. और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3284 प्लस एक्स. अब एक्स को किसी एक साइड पे ले जाते हैं, लेफ़्ट साइड पे हम. ये वाला माइनस एक्स भी जब इस साइड पे आ जाएगा तो प्लस एक्स हो गया, और ये ऑलरेडी प्लस एक्स था. इस तरह से ये जो है ये दूसरी साइड पे मूव कर रहा है. ये जो है अब इसको हम लिखने लगे -3284. माइनस हम क्यों करें, क्योंकि इसके साथ जो था ये प्लस का सिंबल था इसलिए. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 2x इज़ ग्रेटर देन, हमारे पास आंसर आ गया 1692. और x की वैल्यू क्या हमारे पास आ जाए 1692 डिवाइडेड बाय 2. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई कि x को कितने वोट्स मिलेंगे ना, तो वो हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 847 वोट्स. ठीक है, तो ये है इसका इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना कि अगर x के पास 847 वोट्स आएंगे तो वो विन कर जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं. इसमें लिखा है इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 8 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं स्कूल में, कुछ बच्चे जो हैं वो 8 ईयर्स के हैं, कुछ बिलो 8 ईयर्स के हैं और कुछ अबव 8 ईयर्स के हैं. ठीक है, लिखा हुआ है कि 20% जो है वो बिलो हैं 8 ईयर्स के, और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 ईयर्स इज़ 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज. ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 ईयर्स ऑफ एज इज़, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना वो इसके बारे में बता रहा है. अबव जो है 8 ईयर्स से, वो कह रहा है दैट इज़ 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज. यानी इसका जो है यहाँ पे जो होगा यहाँ पे हम लिखेंगे. और इसने आगे बताया है इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज ऑफ 8 ईयर्स इज़ 48. अगर यहाँ पे 48 है तो फिर इधर भी 48 आ जाएगा. ठीक है, एंड देन वो पूछा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे स्कूल के अंदर. अब हम इसको सॉल्व करते हैं ग्रेजुअली. हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप. हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करने से क्या आता है. मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 2/3 टाइम्स 48, तो इसका आंसर हमारे पास 32 आ गया. ठीक है, और ये वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो 32 स्टूडेंट्स हो गए. इसको मैं दोबारा से ज़रा चॉक आउट करता हूँ इस सिनेरियो को. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो 32 हैं जो कि अबव 8 हैं. अबव 8, ये इक्वल्स टू 8 है और ये लेस देन 8 है. ठीक है, और ये हमें पता है 48 स्टूडेंट्स हैं. अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, यहाँ पे ये लिखा है वो 20% है ऑफ द टोटल.
ठीक है, अगर ये 20% ऑफ द टोटल है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे कितने बच्चे थे। हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि हम जब इसको टोटल करेंगे ना, इसको इन दोनों को, तो हमारे पास ये वैल्यू बन रही है 80। और अगर इसको मैं 20 कर देता हूँ यहाँ पे, जो वो कह रहे हैं ऑलरेडी 20% है, ठीक है, तो अगर मैं 20 यहाँ पे रखता हूँ तो इन दोनों को ऐड करके 100 बन जाता है ना। तो अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं ना, 20% का मतलब यही होता है कि 100 में से 20 है, ठीक है, तो ऑलरेडी भी 20 बन रहे हैं वो। तो इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास, वो पे टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100 की वैल्यू है, टोटल 100 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, अच्छा, सर्कमफ्रेंस ऑफ 3 मीटर डीप राउंड स्विमिंग पूल इज़ 132 मीटर्स। सर्कमफ्रेंस बता रहा है वो पूल का, यानी कि ये जो गोलाई है इसकी बात कर रहे हैं, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं वो ये 132 है, ठीक है। और हम करना क्या चाह रहे हैं इसको, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टाइल्स यूज्ड ऑन द वॉल ऑफ द पूल एट द रेट ऑफ 120। तो टाइल्स लगनी है यहाँ बाहर इधर वॉल के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो साइलेंडर होता है ना, बेसिकली अगर हम साइलेंडर का जो नेट होता है अगर हम उसको खोलेंगे, यानी ये साइड वाली साइलेंडर, बेसिकली इसका नेट इस तरह से है साइलेंडर का, दिस इज साइलेंडर का नेट है। वो बात ये कर रहा है कि यहाँ पे टाइल्स लगनी है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास रेक्टेंगल होती है, और इस रेक्टेंगल की जो ये जो लेंथ है ना, लेंथ ये इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है। अब उसने ऑलरेडी सर्कमफ्रेंस हमें दे दिया है यहाँ पे, वो कह रहा है कि ये 132 लेंथ है और 3 मीटर इसका डीप है ये। तो हमें करना क्या है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो एरिया हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगल का बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या लेंथ विड्थ भी कर सकते हैं, लेंथ टाइम्स विड्थ को भी कर ले। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 132 टाइम्स 3 इसका आंसर आया मेरे पास। और इसको देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। 396 जो टोटल एरिया बन गया उसका इतना आ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि पर मीटर जो उसकी कॉस्ट है ना वो इतनी आती है ₹120, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी आती है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको यानी कि टोटल कॉस्ट अगर मैंने फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट हो जाएगी इसको, यानी 396 एरिया को मल्टीप्लाई 120 से। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 47,520 और साथ में रुपीज़। तो दिस इज़ द आंसर फॉर दैट। अब नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि ये एक स्विमिंग पूल है जिसका कुछ उन्होंने सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है ऑलरेडी, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इसकी डेप्थ ऑलरेडी 3 मीटर्स थी ऊपर से नीचे तक पहले, ठीक है, इतना डीप था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 1/2 मीटर बिलो द टॉप, यानी तकरीबन ये यहाँ तक फिल्ट है, यानी कि 2.5 मीटर तक पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है, इट इज़ फिल्ड टिल हियर। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द पूल when the surface of the water is 1/2 meter below the top level of the pool। तो इसका मतलब है मुझे वॉल्यूम ढूंढना है इसका। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट तो हमें पता लग गया 2.5 है, ठीक है, लेकिन हमें बेस एरिया नहीं पता। बेस एरिया मतलब इस सर्कल का एरिया जो है, और बेस एरिया सर्कल के लिए हम करते हैं πr², राइट। और अब हम इसको उसकी, अब हमें यहाँ पे जो है ना वो r की वैल्यू नहीं पता। हमें नहीं पता कि ये यहाँ से यानी मिडल से इधर तक इसका रेडियस कितना है। हाँ, मुझे सर्कमफ्रेंस पता था पिछले पार्ट में, तो हम उसको वहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि सर्कमफ्रेंस 2πr होता है। और उसने क्या बताया था कि सर्कमफ्रेंस कितना था उसका, ये लिखा हुआ है, ये 132 मीटर्स, ये उसका सर्कमफ्रेंस है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, 132 इज़ इक्वल्स 2 टाइम्स 22/7, और मुझे नहीं पता आर की वैल्यू कितनी, जो कि मैंने फाइंड आउट करना है। अब इन सब चीज़ों को, आर को हम आइसोलेट करने लगे हैं, आर को यहीं रहने दें, बाकी चीज़ें आप दूसरी साइड पे जब मूव कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस किस्म का ये फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से, ये आ गई 21, राइट, रेडियस 21 मीटर है।
अब इसको हम यहाँ पे फिट इन कर सकते हैं 22/7 टाइम्स 21 टाइम्स 21 टाइम्स 2.5, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा 3465 क्यूबिक मीटर। और अगर मैं इसको करूँगा उसके अंदर लीटर्स के अंदर तो हो जाएगा 3465 के आगे मैं लाइक 3 ज़ीरोज़ और ऐड अप कर दूँगा 1000 लीटर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे इसको। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी ब्लड है यहाँ पे, मैं इसको रीड करता हूँ। ये लिखा है कि बाबर्स एज इज़ हाफ ऑफ हिज फादर्स एज नाउ। Babur's age is half of his father's age now. 13 years ago, his age was just 1/5 of his father's age. How old they both would be after 5 years from now. अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम ये कहेंगे लेट बाबर्स एज जो है वो कितनी है, हम किसी को एक को एक्स एज्यूम करेंगे ना, जिसका हमने फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि बाबर जो है दैट इज़ हाफ ऑफ द फादर्स एज। और इससे हम एक चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं कि टू जो है जब दूसरी तरफ हम मूव करते हैं तो वो बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेता है। अब वो कह रहे हैं कि 15 years ago, ये हमने पहला पार्ट बताया। अब दूसरे पार्ट में वो क्या कहते हैं कि यहाँ से 15 years ago, इधर से शुरू हो रहा है ये वाला 15 years ago। तो हम दोनों को 15 years ago पे ले जाते हैं, यानी कि हम दोनों में से 15 माइनस कर देंगे। जब हमने दोनों में से 15 माइनस किया तो वो यहाँ पे कह रहा है 1/5 ऑफ हिज फादर्स एज। तो बाबर जो है वो अपनी फादर का 1/5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस चीज़ को 1/5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन में चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे ये मूव कर जाएगा दूसरी तरफ इसके पास, यानी कि 2b के पास। और इसको हम रेड पेन से ही करते हैं। 2b माइनस 15 इज इक्वल्स टू f माइनस 15। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 10b माइनस 75 इज इक्वल्स टू f माइनस 15, राइट। अब हम ये करते हैं कि ये जो माइनस वाली वैल्यू थी ना -15, इसको हम मूव करते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर। तो ये +15 हो जाएगा। 75 ये था और +15 ये हो गया। और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10b माइनस 60 इज इक्वल्स टू f। अब ये जो पहली वाली इक्वेशन हमने बनाई थी ना, ये वाली, इसमें से हम b की जगह पर 1/2f लगा सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है दोनों, ठीक है। तो जहाँ पर b आ रहा है यहाँ पे मैं यहाँ पे 1/2f लिख सकता हूँ, ताकि मेरे पास सेम वेरिएबल हो जाएगा ना, तो फिर एक ही वेरिएबल की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसको कैंसिल किया, दिस विल बी 2f माइनस 60 इज इक्वल्स टू f। सो 2f माइनस f, इस f को दूसरी तरफ मूव कर दिया यहाँ पे माइनस f, ये -60 राइट साइड पे मूव हो गया, ठीक है। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 2f माइनस f इज़ f। तो f जो है मेरे पास वैल्यू 60 हो गई। इस 60 को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 1/2 60, दैट इज़ इक्वल्स टू 30। तो b की वैल्यू जो हमारे पास 30 आ गई। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है और वो ये है कि यहाँ पे हमें ये 5 था ना, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए था, ये वाला वैल्यू। तो ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको 5 करेंगे तो हमारे पास ये 4f हो जाएगा। Oh, I made a mistake in this question somewhere here, तो ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। मैं इसको इरेज करता हूँ, हम दोबारा से इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ओके, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से अब सॉल्व करते हैं कि लेट बाबर्स एज इज़ x एंड फादर्स एज इज़ 2x, बिकॉज वो डबल है। फादर की एज जो है ना वो डबल है और बाबर जो है वो हाफ ऑफ हिज फादर एज है। और हम फिर उसके बाद करेंगे कि 15 years ago, दैट मीन्स इन दोनों में से, इस वैल्यू और इस वैल्यू में से, यहाँ पे हमने लिखा और इसमें से हमने -15 कर दिया दोनों में से।
ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई 15 ईयर्स अगो बाबर की एज ये थी और फादर की एज ये थी। अब इन दोनों को हमने इक्वल किया और फिर साथ में इसने एक और भी कंडीशन अप्लाई किया था कि वो 1/5 है, 1/5 ऑफ फादर्स एज इज़ इक्वल्स टू बाबर्स एज। तो इसलिए हमने फादर की एज को यहाँ पे हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है थ्रू आउट द वे, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 20 आ गई, और x चूँकि बाबर को डिनोट कर रहे हैं इसलिए बाबर 20 हो जाएगा, और फादर डबल ऑफ 20 दैट इज़ 40। अब 5 ईयर्स लेटर, आफ्टर 5 ईयर्स हमें +5 करना पड़ेगा इनकी करंट एज के अंदर, यानी इस वाली में और इस वाली में। तो वो हमने यहाँ पे कर दिया दोनों में 5, तो एक की एज आ गई 25 और दूसरे की आ गई 45। सो दिस इज़ हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये लिखा है इन द ट्राइंगल ए बी सी मेजर ए टी इज इक्वल टू मेजर टी सी। ये जो ये है ना ए टी, ये इस टी सी के इक्वल है। ठीक है, मेजर एंगल सी ए आर इज इक्वल टू मेजर एंगल बी ए आर। तो सी ए आर जो एंगल है दिस वन दैट इज़ इक्वल्स टू बी ए आर। दैट मीन्स मैं इसको रेड पेन से बताऊँ कि ये वाला जो एंगल है ना ये इस नीचे वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, यानी ये दो एंगल्स जो हैं ये सेम है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द मीडियन इन द ट्राइंगल। तो मीडियन कौन सा है इसमें? बी टी जो है ना दिस इज़ कॉल्ड मीडियन। बी टी इज़ कॉल्ड द मीडियन। बी टी ये वाली लाइन है, ये मीडियन है इस ट्राइंगल का। मीडियन क्या होता है? मिडल मोस्ट वैल्यू या मिडल मोस्ट पॉइंट। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है नेम द राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल दैट इज़ पी क्यू। राइट का मतलब है जहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसलिए पी क्यू जो है ना ये राइट बाइसेक्टर है। राइट, यानी कि ये हाफ भी हो रहा है, यहाँ पे भी एक बन रहा है परपेंडिकुलर, लेकिन ये हाफ नहीं है। ये साइड जो है ये छोटी है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट साइड, लेकिन यहाँ पर ये दोनों साइड जो हैं ये इक्वल बन रही हैं, दैट्स वाई। उसके बाद वो ये कह रहा है कि नेम द एंगल बाइसेक्टर इन द ट्राइंगल। तो एंगल बाइसेक्टर हमारे पास ए आर है, ये जो है एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये दोनों साइड पे इक्वल लाइंस हैं। और उसके बाद है नेम द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड हम इस हाइट को कहते हैं कि ट्राइंगल कितनी ऊंची है, दैट इज़ सी डी। सो सी डी इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ये यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। ये क्या है हमारे पास आई क्यू टेस्ट, एक जनरल नॉलेज जो है आई क्यू बेस्ड। इसमें हमने ये देखना है, वो कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली, 5 3 15 हो गया, एंड यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 24 हो गया, जब मैंने इसको ऐड अप किया तो ये 39 हो रहा है। तो इस तरह से शायद साथ वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सट्रीम्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट्स के साथ तो फिर हम ऐड अप करते हैं बाद में, तो हमारे पास मिडिल वैल्यू आ जाता है। हम इसको इससे भी चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 16 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया, तो ये 28 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम 5 टाइम 5 25 करते हैं तो हमारे पास 8 टाइम्स 2 16 यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 41। सो यहाँ पे 41 की चॉइस यहाँ पे है। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल बाय हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस। यानी मैं अगर इस तरह से सेंटर्स को जॉइन करता हूँ तो मैं कितने स्क्वायर्स बना सकता हूँ। तो 2 स्क्वायर्स तो मैं इस तरह के बना लूँगा, एक यहाँ पर आ गया एक इधर आ गया। इसी तरह से अगर छोटे स्क्वायर्स की हम बात करें तो ये इस तरह से अगर हम करें तो 6 into 8 स्क्वायर्स जो है हम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, यहाँ पूछ रहा है विच ऑप्शन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द स्पेस विद अ क्वेश्चन मार्क। यानी यहाँ पर क्या आएगा। अब हमें देखना पड़ता है कि हम क्या इसको प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, और फिर उसको क्या किया मैंने, कौन सा ऑपरेशन किया कि ये आया। तो हम देखते हैं कि लाइक 11 + 17 दैट इज़ इक्वल्स टू 28। अब 28 को जब मैंने डिवाइड किया 7 से तो मेरे पास 4 आया, तो इसलिए अब मुझे ये एक ऑपरेशन पता लगा है। अब इन्हीं की जगहों पे अगर मैं यहाँ पे ये जो ब्लैंक्स हैं इनकी जगह पे मैं कोई दूसरा नंबर फिट करके देखता हूँ, दैट इज़ यहाँ से ये वाला 43 and 34। तो अगर मैंने 43 + 34 किया तो 77 आया। 77 करके जो मेरे पास आंसर आया दैट इज़ 11। तो ये देखिए 11 ये वाला आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम ऊपर वालों को ऐड अप करते हैं यहाँ पर और उसके बाद उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 29, दिस इज़ 34। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 63, 63 डिवाइड बाई 7 इज़ 9। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वो जो क्लॉक है हाफ एन आवर पे वो वंस स्ट्राइक करता है और बाकी जितने भी घंटे होंगे एट द आवर पे स्ट्राइक एज मेनी टाइम्स एज अ आवर इज़। तो अगर हम 10 ओ क्लॉक से स्टार्ट करें, कहते हैं 10 से 4:30 तक आपने जाना है। सो 10 के बाद फिर 10:30 होगा, फिर 11 होगा, फिर 11:30 होगा, फिर 12, फिर 12:30। इस तरह से अगर हम इसको चलते जाएं 1 and 1:30, 2 and 2:30, 3 and 3:30, 4 and 4:30। अब ये जो यहाँ पर है ना, ये राइट साइड पे इधर सिर्फ वो एक दफ़ा स्ट्राइक कर रहा है क्योंकि उसने कहा है कि हाफ एन आवर पे एक दफ़ा स्ट्राइक करता है। तो ये कितने होंगे हमारे पास वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 वैल्यूज़ इस साइड पे। और यहाँ पर वो उसने कहा है कि जितने आवर्स हैं ना उतने स्ट्राइक्स होंगे। दैट मीन्स अगर मैं इनको टोटल कर लूँ तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर वेल आ गया 43, इनको टोटल करने से 43 आ गया, और 43 को जो 7 प्लस करूँगा तो मेरे पास 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 50 है हमारे पास। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि विच ऑप्शन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द स्पेस विद इन अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा इस जगह पे? तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लॉजिक बनाते हैं कि इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो ये आंसर आता है, और इन दोनों को माइनस करते हैं तो राइट वाला आता है। ठीक है, इसी तरह से जब इन दोनों को माइनस किया तो ये आंसर है, इन दोनों को किया तो फिर ये आंसर है। इसी तरह से जब मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा ये वाला 2, और इन दोनों को जब करूँगा तो फिर ये आएगा। तो दैट मीन्स इसको जो कंडीशन पूरी करती है ना वो 7 है। तो ये इसका ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में जो है वो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, पहले ऐड करके फिर उसका स्क्वायर लेते हैं, यानी 3 + 2 इज़ 5, और 5 का स्क्वायर जो होता है दैट इज़ 25। इस तरह से 10 + 7 इज़ 17, और 17 का जो स्क्वायर है दैट इज़ 289। तो सिमिलरली अगर मैं 13 और 12 को प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 25, और 25 का जो स्क्वायर होगा दैट इज़ 625। तो ये इसका आंसर है। यहाँ डाइस में वो कह रहे हैं कि कौन सा जो डिजिट है वो 1 के ऑपोजिट है, यानी नीचे इधर, यहाँ पे नीचे कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि 3 और 4 साइड पे है ना यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे अगर 6 है तो ऑपोजिट इसके 1 है दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको हम 6 को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, जॉन इज़ सिटिंग राइट ऑफ रॉबिन। जॉन जो है ये रॉबिन के राइट साइड पे है। ठीक है, और फिर रॉबिन इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ पॉल। ये रॉबिन जो है ये पॉल के राइट साइड पे है, तो हमने राइट पे बना दिया इसको। एंड टू द लेफ़्ट ऑफ पॉल इज़ विल्सन, जिसके लेफ़्ट पे जो है वो विल्सन है। अब वो पूछ रहे हैं कि हु इज़ सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ रॉबिन, रॉबिन के लेफ़्ट साइड पे कौन है, तो वो पॉल है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे, इसका आंसर मैच नहीं करता, या तो यहाँ पे 4 हो तो फिर तो हो सकता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एट डिनर पार्टी ऑल 8 पीपल शेक हैंड्स विद ईच अदर, सो हाउ मेनी शेक हैंड्स विल बी देयर। सो जो फर्स्ट वाला है जब वो 7 के साथ करेगा शेक हैंड, दैट विल बी हमारे पास। तो ये उसका फॉर्मेट बनेगा कि पहला बंदा 7 के साथ करेगा, फिर दूसरा बंदा 6 के साथ करेगा, क्योंकि वो कम होते जाएंगे ना, ऑलरेडी वो मिला चुके होंगे हाथ। तो जब हम इस तरह से इनकी एक डिसेंडिंग ऑर्डर में बना देते हैं, हम जब इसको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 28 का आंसर जो है वो आएगा।